फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आ रही है तो तिल और गुड़ के लड्डू तो सभी बनाते हैं। तो आज मैं जिस टिप और ट्रिक के साथ आपको ये लड्डू बनाना सिखा रही हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं 250 ग्राम तिल। ये तिल छिलके वाले तिल हैं, देखने में ब्राउन कलर के होते हैं। एक आते हैं एकदम सफेद वाले तिल, आप वो भी ले सकते हैं। और 250 ग्राम ही मैं ले रही हूँ गुड़। तो अब सबसे पहले हमें तिल को सेकना है, तो हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे तिल को। तो हमेशा एक भारी पेंदे वाली कढ़ाई का आप यूज कीजिए किसी भी चीज को सेकने के लिए, उससे सिकाई बहुत ही अच्छी होती है। तो इस काम में हमें 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। और आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये तिल सिक गए हैं? तो इसको देखने के लिए क्या होता है कि तिल जो पहले फ्लैट होता है ना, वो थोड़ी सी ना गोल शेप ले लेंगे। और फिर इनमें से चटर पटर की आवाज भी आने लगेगी। और तिल जो ना उछल उछल के बाहर जाएंगे और एक बहुत ही भीनी सी महक आने लगेगी। तो आप समझ जाइए हमारे तिल जो है वो सिक गए हैं। तो अब हमारे तिल सिक गए हैं, हम निकाल देते हैं उसको प्लेट में। अब वापस से हम इसी कढ़ाई को रख देंगे गुड़ को पिघलाने के लिए। तो उसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो हम इस पानी को डालते हैं और थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हम अपने गुड़ को डाल देते हैं। गुड़ को मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिए हैं, ताकि ना पिघलने में इजी रहे, जल्दी से पिघल जाए। तो अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए घोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी टिप्स का ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ताकि ना आपके लड्डू भी उतने ही अच्छे बने, अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे, तिल एकदम क्रंची होंगे। तो एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो अब हम गुड़ को पिघला देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले ना मावे की बर्फी और तिल को मिलाकर बहुत ही अच्छी एक बर्फी की रेसिपी डाली थी। वापस से शादियों का सीजन आ गया है, किसी के भी घर में शादी है या मिठाई आती है, उसमें बर्फी आती है, तो एक बार आप उस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो अब देखिए, बातें करते करते हमारा गुड़ पूरा पिघल चुका है, और अब हम इसे छान लेते हैं। तो छानने के लिए हम छलनी लगा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि काला काला कितना सारा इसमें से इम्प्योरिटी निकला है। आप देखिए, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी गंदगी निकली है। तो इस सब की वजह से ना लड्डू का स्वाद पूरा खराब हो जाता है, तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल हटा दीजिए। तो मैंने कढ़ाई को वापस से धो लिया है, और धीरे धीरे कर कर हम डाल रहे हैं इसमें गुड़ का पानी, ताकि अभी भी कोई गंदगी बची हो ना, तो वो पैन में ही रह जाए, कढ़ाई में ना जा पाए। तो लीजिए, अब हमारा गुड़ बिल्कुल प्योर हो चुका है, उसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। तो अब हम बनाते हैं लड्डू। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 4 इलायची, और इनको हम तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लड्डू में अपना इलायची ज़रूर से डालिए। गुड़ और इलायची का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। गुड़ के लड्डुओं में जब भीनी भीनी महक आती है और इलायची का टेस्ट आता है ना, तो लड्डू का स्वाद दुगना हो जाता है। तो आप ये टिप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, और देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है लड्डू के टेस्ट में। तो चलिए, इस तरीके से सारी की सारी इलायचियों को हम खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी भी रेसिपी मुझसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ तिल के लड्डू किस तरह से बनते हैं। और अब हमारे ये जो तिल सिके हुए हैं ठंडे हो चुके हैं, और इनमें से आधे तिल हम लेंगे और उसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो हम पल्स मोड पर चलाएंगे मिक्सर को 1 या 2 बार, और बस जरा सा चलाया, बंद किया, फिर चलाया, फिर बंद किया। बस इतना ही हमें करना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, ना तो तिल साबुत ही रहे, ना ही बहुत बारीक पाउडर हो। तो चलिए, अब देख लेते हैं चाशनी का क्या हाल है। तो चाशनी हमारी उबल रही है, और अभी काफ़ी पतली है। तो इसको गाढ़ा होने देते हैं। तो धीरे धीरे करके ये गाढ़ी होगी, और तभी हम इसमें तिल मिला पाएंगे। तो तब तक हम कर लेते हैं अपने तिलों को तैयार। तो लीजिए, देखिए, हम इसे मिक्सी में पीसते हैं, सिर्फ 2 बार ही मिक्सी चलाएंगे, और ये हमारे
कोर्स सा एक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब दिखाती हूँ मैं आपको, ना तो बहुत मोटा है ना ही बिल्कुल बारीक है। तो अब हम डाल देंगे चाशनी के अंदर 1 टीस्पून भरकर घी। ये घी जो है ना, एक तो टेस्ट बढ़ा देगा लड्डू का और फिर अंदर से लड्डुओं को सॉफ्ट रखेगा। ऐसा होता है ना कि लड्डू सूख जाते हैं, तो ये लड्डुओं को सूखने नहीं देगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में एक शाइन आएगी लड्डू पे। तो जो चीज़ अच्छी लगती है देखने में ना, वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए, एक तार की सी चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है, लेकिन थोड़ा और हमें गाढ़ा करना है इसको। 2 मिनट और चलाया, उसके बाद हमने डाल दिया इसमें पहले साबुत वाला तिल और उनको मिला दिया। आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये बहुत लिक्विड है, लेकिन जैसे ही हम इसमें जो पिसा हुआ तिल डालेंगे ना, तो ये तेज़ी से मॉइस्चर को सोखेगा, तो हमें हाथ भी बहुत तेज़ी से चलाना है और फटाफट मिला देना है। और अब एक गेम चेंजर चीज़, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें नारियल का बुरादा। इतना बढ़िया टेस्ट करेगा इसमें कि मतलब स्वाद नहीं आएगा, लेकिन कुछ अलग ज़रूर लगेगा। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए पूरा हमारा लड्डू का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम फटाफट से हाथ गीला करेंगे पानी में और फटाफट लड्डू बांधते जाएँगे। अगर लड्डू का मिक्सचर सूख गया, मतलब ठंडा हो गया, तो फिर लड्डू बंध नहीं पाएँगे, इसलिए काम बहुत जल्दी-जल्दी से करना होता है। और मान लीजिए आपका लड्डू का मिक्सचर सूख भी जाता है या ठंडा हो जाता है, तो आप इसमें पानी का छींटा मारिए और थोड़ा-सा गैस पे चला लीजिए। ये वापस से है ना, ऐसा ढीला बैटर हो जाएगा और आप आराम से लड्डू बना पाएँगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखी हैं। तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिएगा, सभी टिप्स का यूज़ कीजिएगा और देखिएगा आपके लड्डू इतने ही शानदार बनेंगे। बाहर से एकदम शाइनी, अंदर से सॉफ्ट और दिल एकदम क्रंची होगा। तो लीजिए, देखिए क्या शाइनी और बढ़िया हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी बनाइए, ये सब टिप्स फ़ॉलो करते हुए लड्डू को जीत लीजिए दिल अपने मेहमानों का, अपने बच्चों का। भई हमारे जयपुर में तो इतने मेहमान आते हैं ना, पतंग उड़ाने के लिए, मिलने के लिए, ढोक लगाने के लिए, बड़े छोटे आते हैं बड़ों के। तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा इन लड्डू को और आपको रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने एंड तक रेसिपी देखी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से आभार और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।